और इसी पर आज बड़ी बहस ताल ठोक के होने वाली है कि संयम को किस तरीके से नाजायज तौर पर ले जाते हैं वहां के आजादी मांग रहे ये कुछ लोग जो पत्थरबाजी करते हैं और हिंदुस्तान के टुकड़ों की आजादी की मांग करते हैं। बहरहाल अब आपकी न्यूज में बात एक फौजी के ऑपरेशन आत्मरक्षा की करना भी जरूरी है। 6, 7, 5 ये तस्वीर हिम्मत की तस्वीर है। ये तस्वीर ताकत की तस्वीर है। ये आवाज कमजोरी के खिलाफ एक ललकार है। ये तस्वीरें मनचलों को सुधर जाने की हिदायत देती हैं। ये आवाज है उस डर के खिलाफ जिसकी दहशत में देश की हर बेटी जीती है। पहले हमें यहाँ आने में अकेले झिझक होती थी। हमारे गांव से बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर आती थी, लेकिन अब हमें यहाँ पर आने से कोई भी झिझक नहीं होती। हम अकेले यहाँ पर आ सकते हैं। ये आवाज एक चेतावनी है हर उन लोगों के लिए जो एक लड़की को लाचार और कमजोर समझने की भूल करते हैं। मुझे इससे प्रेरणा मिली कि मुझे भी कराटे की क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। बर्फ के पहाड़ों पर बेटियों का दंग। जो अपनी सुरक्षा के लिए कराटे करने चाहिए, इससे हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। सर्व शिक्षा ही नहीं, सशक्त शिक्षा भी। अच्छी बात है, हमें कराटे करना चाहिए अपनी सुरक्षा आत्मरक्षा के लिए। पढ़ाई ही नहीं, आत्मरक्षा भी। पहाड़ की चोटी पर एक फौजी की बेटी बचाओ मुहिम। हमारे बच्चों में बदलाव आया है, हमारे बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उनका डर दूर हो गया है। देश सेवा के बाद बेटी सुरक्षा। सेना का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं है। एक सैनिक अपना घर, परिवार, दोस्त, यारों से दूर रहकर जिस निष्ठा और समर्पण के साथ अपना जीवन बिताता है, उसकी दूसरी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलती। उनकी देशभक्ति, उनका देश के लिए लगाव और जज्बा सही मानों में सच्चा देश प्रेम है जो जिंदगी भर कायम रहता है। एक सैनिक का जीवन हमेशा देश की सेवा में समर्पित रहता है और इसी की मिसाल एक बार फिर से पेश की है मुकेश ठाकुर ने। 17 साल भारतीय सेना की ग्रेनेडियर रेजिमेंट और एनएसजी में रहकर देश की रक्षा कर चुके मुकेश ठाकुर अब देश की बेटियों को आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा वैली में आप इन बेटियों के जौहर और हिम्मत के कायल हो जाएंगे। कांगड़ा इलाके के बेहद दूर दराज के गांव लोहारडी में मुकेश ठाकुर से मुलाकात की हमारे रिपोर्टर संदीप सिंह ने और जाना कि क्या है एक फौजी का ऑपरेशन आत्मरक्षा। हमारे कैमरे में रिकॉर्ड पहाड़ की इन बेटियों की दिलेरी को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। विश्वसनीयता के पैमाने पर 100% खरी इस रिपोर्ट पर एक नजर आप भी डालिए। फिल्मों में तो आपने हीरोइन को मुसीबत के वक्त ऐसे लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन डर की सरहदों को तोड़ती ये है हिमाचल प्रदेश की दिलेर बेटियां जो रियल लाइफ फाइटर हैं। ठंड में हड्डियां जमा देने वाले तापमान में पहाड़ की चोटियों पर कांगड़ा वैली में बेटियों को सशक्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं एक फौजी मुकेश ठाकुर। मुझे लगा कि जब ये सीखना चाहते हैं तो जो उनका इस चीज़ को सिखाना चाहिए। और आज जो है मैं तकरीबन 60 बच्चों को, मेरे पास 60 बच्चे हैं जिनको मैं सिखा रहा हूँ। 17 साल भारतीय सेना की ग्रेनेडियर रेजिमेंट और एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो रहकर देश की सेवा कर चुके मुकेश ठाकुर अब समाज सेवा का शानदार काम कर रहे हैं। स्कूल में अध्यापन के बाद अपने खर्चे पर गांव की बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं। मुकेश ठाकुर की ये मुहिम पूरी घाटी में एक बदलाव लेकर आई है। मुकेश ठाकुर छात्र छात्राओं को मार्शल आर्ट्स के जरिए आत्मरक्षा के गुर सिखाते हैं। हौसला, अनुभव और फुर्ती इतनी कि पल भर में दुश्मन को ढेर करते हैं।
शुरू में इनको ड्रेसेस और सेफ्टी इक्विपमेंट का फिर अपने से ही शुरू में किया मैंने, और उसके पश्चात जो है फिर लोगों के सहयोग से अभी इनको इक्विपमेंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, मगर फिर भी हमारा पास इक्विपमेंट्स वगैरह है। मुकेश ठाकुर से कराटे सीखने वाले छात्र आग से खेलने में भी माहिर हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत से छात्र छात्राएं मुकेश से कराटे सीख चुके हैं, जिनमें 35 लड़कियां शामिल हैं। इन बच्चों में से 10 बच्चे ब्राउन, 40 ग्रीन और 10 येलो बेल्ट हासिल कर चुके हैं। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कराटे करने चाहिए, इससे हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। पहले इतना सपोर्ट नहीं करते थे मुझे घर वाले, अब कहते हैं कि जाओ, अच्छी बात है, कराटे करनी चाहिए और कराटे से हमें सुरक्षा मिलती है। मुकेश कांगड़ा में एक सरकारी स्कूल में बतौर टीचर काम कर रहे हैं। 11 गांव के लिए सिर्फ एक स्कूल है, जहां पर पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। खड़े पहाड़ पर कच्चे रास्ते से होकर बच्चे रोजाना कम से कम 2 घंटे का पैदल सफर तय करके स्कूल पहुंचते हैं।